जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 का हम क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में वह कौन सा कथन है जो सही है। वह कथन सही होगा, संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है पंचायतों का कार्यकाल। 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर का नाम जिला परिषद है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरचित किया गया है। गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, कबीर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है, तो वह है कबीर। फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट है कबीर। पंचवाड़ी और बीजक में कबीर की कविताओं और विचारों को संरक्षित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन कह रहा है, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। सेकंड ऑप्शन है, यह राज्य केवल नगरों से बना था। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। फोर्थ ऑप्शन है, यह एक समृद्ध राजा थे। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने का धन कमाया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो कह रहा है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में वह कौन सा कथन है जो सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। यह एक समृद्ध राजा था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरों राज्यों में निर्यात करने का धन कमाया। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। गढ़कटंगा का गोंड राज्य समृद्ध राजा था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उन्हें राज्यों दूसरे राज्यों में निर्यात करने का धन कमाया था। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। चालुक्य काल की, गुप्त काल की, गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। यह है राष्ट्रकूट काल की। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। राष्ट्रकूट काल की जो है यह कृति है। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है का निर्माण राष्ट्रकूट काल में हुआ था। इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही कौन सी है। सही विशेषता कौन सी है। यह खचीली और समयासाध्य प्रक्रिया है, या धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, या वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है, या वस्तुओं के लेन देन को आसानी बनाती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है तो उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? हिमनद हिमोड़ में, समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्रक शैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में यह पाए जाते हैं छत्रक शैल। छत्रक शैल का निर्माण जो है तेज हवाओं के कटने के कारण होता है, इस प्रकार से होता है। छत्रक शैल जो कि मशरूम के समान दिखाई देता है। छत्रक शैल या मशरूम चट्टानें रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह चट्टानें आकार में बड़ी होती हैं तथा इसका निर्माण हवा के कटाव से हुआ होता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, रेगिस्तान में पाया जाता है छत्रक शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? निजाम उल मुल्क असफ जाह, अलवर्दी खान, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो आप व्यक्ति था मुर्शिद कुली खान। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है वायुमंडल की परतें, दूसरी तरफ दी गई है विशेषताएं। पहले में दिया गया है ए में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। इन चारों की विशेषताएं जो दिया गया है, आयमंडल इस परत का भाग है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इसमें ओजोन गैस का परत होती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर दिया गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं हैं मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। यानी ए का जो संबंध होगा वह चौथे से संबंध होगा, जो कि पहला ऑप्शन, दूसरा और चौथा, 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचा एक ऑप्शन वह भी सी। यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे भी मिलान कर दें, समताप मंडल। समताप मंडल की बात करते हैं तो इसका जो विशेषताएं हैं, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। ओजोन गैस की परत जो होती है समताप मंडल में। मध्य मंडल की विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं हैं अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। या क्वेश्चन सेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जलने लगते हैं, तो वह होगा मध्य मंडल। यानी ए का जो संबंध होगा दूसरे से, सी का संबंध जो होगा वह दूसरे से, सॉरी। और बाह्य मंडल की जो विशेषताएं हैं, आयन मंडल इस परत का भाग है, यानी फोर्थ का जो संबंध होगा ए से, तो सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। एक बारी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था क्षोभ मंडल, सबसे नीचे जो दिया गया है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में होती हैं। इसके बाद दिया गया है समताप मंडल। समताप मंडल में, समताप मंडल की जो विशेषता थी, इसमें ओजोन गैस तक एक परत होती है। ओजोन गैस की एक परत होती है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ओजोन गैस। और वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल जो है वह है समताप मंडल। यह भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में जो है उल्का पिंड प्रवेश करते ही मध्य मंडल में पिंड जो है वह जलने लगते हैं। ये जो विशेषता है मध्य मंडल की। इसके बाद है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की विशेषता जो है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह भी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सेकंड कथन कह रहा है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन जो कह रहा है ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है किंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन जो कह रहा है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यह बात जो है सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है, वे भारत के भीतर के प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यह बात जो है गलत होगा। दूसरा कथन जो है गलत है, पहला सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये सही है किंतु भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? वास्को दा गामा, ज्यून जंग, क्रिस्टोफर कोलंबस, फाजियान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो वह था क्रिस्टोफर कोलंबस। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने भारत की खोज के लिए पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा शुरू की थी, जो कि कोलंबस जो है ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? चोल, कुषाण, चेर या पांडे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो वह थे चेर शासक। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, चेर शासक। चेर राजवंश 9वीं सदी के केरल में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? यह केरल में स्थापित हुए थे। कब? 9वीं सदी में। 9वीं सदी में केरल में स्थापित हुए थे। वे पहले शासक थे जिन्होंने मलयालम भाषा का शिलालेखों में प्रयोग किया था। इससे पहले क्षेत्रीय भाषाएं सरकारी कामकाज का हिस्सा नहीं थी और मलयालम प्रायद्वीपीय के उस हिस्से को व्यापक रूप से लोकप्रिय भाषा थी मलयालम भाषा। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, चेर शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान यानी भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1906 में हुए सोग्राम सगमा के विद्रोह का कारण था। इसका कारण था असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। 1906 में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित वन कानून के विद्रोह में सोग्राम विद्रोह भड़का था। इस कानून की आड़ में अंग्रेज वनों का पूरा नियंत्रण और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते थे, और इन सत्याग्रह जैसे कि एक और विद्रोह मध्य प्रांतों में 1930 के दशक में किया गया था। इसी प्रकार से ही किया गया था। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विद्रोह किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, और इस आयोग में अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी, और इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विद्रोह किया गया क्योंकि इसका विद्रोह एक ही कारण से किया गया था, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। शासन प्रणाली की समीक्षा करने तथा संविधान में सुधार करने का सुझाव देने 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, और साइमन कमीशन को भारत में भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। एक तरफ दिया गया आंदोलन संगठन, दूसरी तरफ दिया गया सुधारक। ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। सुधारक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खां, हेनरी लुइस, विवियन डिरोजियो, केशव चंद्र सेन। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किन ऑप्शन में सही मिलान किया गया है तो वही बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रह्म समाज के सुधारक जो थे केशव चंद्र सेन थे, यानी ए का जो संबंध है वह फोर्थ से है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। एक ही मिलान से ही तीन ऑप्शन गलत हो गए। ब्रह्म समाज के जो सुधारक थे वह केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन, इसके सुधारक थे हेनरी लुइस, विवियन डिरोजियो। और रामकृष्ण मिशन, इसके सुधारक थे स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन, इसके जो सुधारक थे सैयद अहमद खां। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसी में सही मिलान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसे बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसे बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। 1952 में वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीराम मल्लू ने 58 दिनों की भूख हड़ताल आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए की थी, और इस हड़ताल के कारण ही एक जन आंदोलन राज्य भर में उत्पन्न हुआ, और केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने के लिए मजबूर हो गई, और आंध्र प्रदेश जैसा एक राज्य बना। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।